पंचेंद्रियों में भी यूं सोचो, आपको भौतिकता में जीने वाले जीवों की संख्या कोटि कोटि मिल जाएगी, कोटि कोटि। और जैन आगम से पूछो कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो हैं वो कितने से हैं। जो संगीत पंचेंद्री तो हैं, लेकिन इतना ज्ञान लेकर के आए हैं कि अपने उन इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से भी उसमें विशेष जानने की कला सीख चुके हैं। क्या ये शुद्ध ज्ञान उन कोटि कोटि मनुष्यों के पास नहीं है जो भौतिकता में जी रहे हैं और बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं? वे सारे के सारे मति शुद्ध ज्ञान लेकर ही आए हैं, लेकिन उनका जो शुद्ध ज्ञान है वो विशेष इंद्रियों से ज्ञान किसका प्राप्त कर रहा है? संसार की भौतिकताओं का सुख प्राप्त करने में लगा हुआ है। क्या कर रहा है? आप विचार करो, क्या पागलपन में दुनिया जी रही है। हम अपने छात्रों को बताते हैं कॉलेज में तो वे भी हंसते हैं, जबकि पहली बार सुनते हैं वो भी बात। यहाँ जल छानकर उपयोग कर नहीं पा रहा, और चंद्रमा पे जल है कि नहीं, दूसरे ग्रह पे जल है कि नहीं, उसकी खोज कर रहा है। आप विचार करो, यहाँ शांति से रह नहीं पा रहा और वहां देख रहा है वहां जाकर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। आप विचार करो, इसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने कितने ही, आप ये देखो, वर्षों वर्ष लगा दिए और अरबों रुपया खर्च कर दिया। किस बात के पीछे? वहां जल है कि नहीं, वहां मिट्टी है कि नहीं, वहां रह सकते कि नहीं, और यहाँ शांति से कोई रह नहीं रहा, यहाँ जल छान के उपयोग कर नहीं रहा। तो कितना बड़ा पागलपन चल रहा है। अब उसको यूं कह दो कि भैया यहाँ जल की कोई कमी है क्या, यहाँ रहने को स्थान की कोई कमी पड़ गई क्या, जो तुम अरबों रुपया लगा के अपने इस गहनतम उपयोगी, आपके पास मति शुद्ध ज्ञान जो गहनतम उपयोगी था उसको आपने बर्बाद कर दिया। आप उस क्षण से मिलिए उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, जब वे मृत्यु को प्राप्त होने वाले अंतिम श्वासों का समय आ गया। अब उनसे उस समय पूछा जाए, तुमने अपने 80 वर्ष की आयु खोज करने में लगाई थी, कौन से ग्रह पे कैसी स्थिति है, और तुमने वो जो समय उसमें लगा दिया, क्या अब तुम इस पर्याय से विलीन होने के बाद मोक्ष जाने वाले हो कि दोबारा मनुष्य भी नहीं बनने वाले? क्योंकि उस खोज के पीछे तुमने कितनी बार वृक्षों का सेवन कर लिया, रात्रि में भोजन कर लिया, घर परिवार समाज के साथ अन्याय नीतियां कर दी, और अपनी खोज में दिन रात लगे रहे। अब माना कि तुम्हारी खोज पूरी हुई नहीं हुई हो, लेकिन ये तो बताओ, अब इस पर्याय से जाने का समय आ गया, तुम मोक्ष और स्वर्ग जाने वाले हो कि नीचे गिरने वाले? अब वे भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। बड़े बड़े व्यापारी देश के चले गए, अंतिम श्वासों में समझ में आया, जिनके लिए कमाते रहे, जिनके लिए काम करते रहे, अब वे आखिरी समय तो कोई साथ देने वाली नहीं, आखिरी समय तो उनमें से कोई साथ आने वाला नहीं। और जितना कमाया था, जितनों के लिए कमाया था, सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं। चक्कर ये ना, जो आगे पुण्यात्मा जीव जन्म लेने वाला है ना, उसकी व्यवस्थाएं पहले से बनने लगती है। जिस पुण्यात्मा जीव को मान के चलिए आपकी पर्याय से आगे 2-3 पीढ़ियों के बाद जन्म लेना है, वो इतना पुण्यशाली आने वाला है कि उसके लिए व्यवस्था आप पहले से बना के रखते हो, उसको कोई कमी नहीं हो। ये उसका पुण्य है, और उसके बदले उसका पुण्य इकट्ठा करने के लिए आप पाप का बंद करके जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी जीव जो अपने परिवार के लिए कमा रहा हो अन्याय नीति करके, उसको अपने परिवारजनों से भी पूछ लेना चाहिए, यहाँ से मृत्यु होने के बाद जब हम किसी नाली में कीड़े वगैरह बनेंगे, तो आप हमें बचाने वहां आओगे कि नहीं आओगे? जैन आगम में घटना आई ऐसी, राजा की जब मृत्यु हो रही थी, एक मुनिराज ने बता दिया 3 दिवस के बाद प्राण चले जाएंगे इस पर्याय से, और तुम अपने ही राजमहल के संडासे में कीड़े बनोगे। तो उसने क्या किया? ध्यान करने तो नहीं बैठा, 3 दिन की पल पल की चिंता में घर आकर राजकुमारों से क्या कहा, मैं अपने ही घर के संडासे में कीड़ा बनने वाला हूँ, जैसे ही बाहर निकलूं मुझे मार देना, तो मैं इस पर्याय से मुक्त हो जाऊंगा। तो राजकुमार बेचारे तैयार भी हो गए। पिताजी आए बाहर, कहाँ से? संडासे से बाहर आए पिताजी। सो आए बाहर, सो मार ले जाए। अब पिताजी थोड़ी रहे, अब वे जिस पर्याय में चले गए वो पर्याय सर्वस्व है उनके लिए। तो जैसे ही राजकुमार मारने की तैयारी करें, पिताजी फिर संडासे में चले। अब क्या हुआ? यानी अर्थ ये हुआ, जीवात्मा जिस पर्याय में जाती है, पूर्व पर्यायों के सारे संबंधों को छोड़ देती है। अब उसको क्या प्रयोजन? कौन राजकुमार, कौन सा राजमहल, उसको तो मात्र ही दिखाई दे रहा। उसी विष्टा के पीछे
त्रियंच लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, जिसको मनुष्य जो है आंखों से देखना पसंद नहीं करता, उसी के पीछे त्रियंच युद्ध करते दिख जाएंगे आपको। तो क्या सुंदर, क्या सुंदर जगत में, ना कुछ सुंदर है ना कुछ असुंदर है। और सुंदरता के पीछे भी इस जीव ने क्या किया, अपने शरीर से कितने सारे जीवों के कलेवर लिपटा दिए। आचार्य भगवान के पास उत्तर प्रदेश का एक जीव आया, अभी जुलाई की घटना है 2024 की। तो उत्तर प्रदेश में उसका कारोबार है, जिसमें वो क्या बनाता है, सेंट इत्र बनाता है, बहुत बड़ी कंपनी उसकी। तो उसने बताया आचार्य श्री को आके, जो एक छोटी सी बोतल हम तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से हम कई सारे फूलों को सड़ा करके उसका जो अर्क निकालते हैं, वो एक बोतल लेंगे। अब उस एक बोतल की एक बूंद से हम हजारों बोतलें तैयार कर देते हैं। तो बोले उसकी अगर यह बोतल खुल दी जाए तो सबकी आंखों से पानी बहने लग जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो कितने सारे जीवों के शरीर जो थे पूर्व पर्याय, उनको निचोड़ करके जो निकाला है वो अर्क है। उस अर्क की बूंद बूंद से सेंट परफ्यूमों की बोतलें बन रही हैं, जिनको बहुत अच्छे से जीव लपेट लपेट करके जलाने में भी आता है। तो समझ ही नहीं पा रहा, और एक दूसरे के स्वागत में क्या पहनाया जा रहा है, फूलों की मालाएं। वे फूल क्या है, एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है। उन्हीं जीवों की पूर्व पर्याय को आपने क्या करा, संस्कारित नहीं किया, सो गले में लगा लिया। सो मृतक जीवों को गले में लटका के घूमते हैं, आनंदित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि आदि जो पर्याय हैं, इसमें उत्पन्न हुए जीवों